Okay, now we are solving numericals, sums on first equation of motion, second equation of motion, third equation of motion. That is, ये तीन equation of motion जो है कौन सा है? Remember, v is equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2as. इससे रिलेटेड होगा, ठीक है. कभी कभी ऐसा भी सम होता है कि दो इक्वेशन लग जाता है, एक इक्वेशन से कुछ आंसर आता है, एक इक्वेशन से कुछ आंसर आता है, कभी कभी एक इक्वेशन से ही आंसर हो जाता है. तो मुझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि मुझे क्लिक करे कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन आई हैव टू पुट. तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू राइट ऑल द गिवन वैल्यूज हेयर. तो गिवन को लिखने के लिए नंबर 1 सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सौजन्य लिसन, most important to read question. If you are not reading question without concentration, you will lose any of the data, any of the information given. कहीं पे लुप्त हुआ हुआ है, कहीं पे छुपा हुआ है कोई एक ऐसा चीज न्यूमेरिकल के भीतर जो दिया हुआ है गिवन में, लेकिन तुम उसको खोज नहीं पा रहे हो. तो सीबीएसई में क्वेश्चन पढ़ के उसको समझना एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कला है, चाहे 10 हो या 12 हो. दोनों में सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन से तो सबसे ज्यादा मजेदार होता है, घुमा के पूरा इधर उधर. तो उस घुमाए हुए क्वेश्चन को तुमको समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ और क्या पूछा है. बहुत बार स्टूडेंट समझ जाते हैं क्या पूछा है, लेकिन आंसर क्या लिखना है वो नहीं पता. बहुत बार क्वेश्चन में ही फ्रेम नहीं कर पा रहे, आंसर अपने ही धुन में लिखे जा रहे हैं. आई हैव रिटन फुल आंसर, बट योर आंसर इज नॉट अप टू द मार्क, अप टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज आस्क्ड हियर? द ब्रेक्स अप्लाइड. तो यहाँ पे ये क्लिक करना है कि ब्रेक अप्लाई किया है, ब्रेक अप्लाई किया है. याद है पिछली बार मैंने बताया था, स्टार्ट करते वक्त u0, ब्रेक मारते वक्त v0. ब्रेक मारा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ब्रेक मारा है, ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार. ब्रेक अप्लाइड करते ही मेरे माथे में आ गया मेरा v0 है. v का मतलब क्या होता है? फाइनल क्या? 0. फाइनल वेलोसिटी. प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. ब्रेक मारते ही एक्सेलरेशन हुआ क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हुआ. पहले एक वेलोसिटी से जा रही थी, अचानक से मैंने ब्रेक लगा दिया तो एक्सेलरेशन हुआ, चेंज हुआ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर एक्सेलरेशन वर्ड नहीं लिखा रहता, इसका यूनिट देख के भी समझना पड़ेगा. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये मेरी एक्सेलरेशन दी हुई है, दिस इज माई ए. नाउ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑपोजिट डायरेक्शन यानी अगर स्पीड कम हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी ये रिटार्डेशन है. एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन का मतलब a इक्वल्स टू माइनस में रहेगा. अगर अचानक से वेलोसिटी कम हो जाती है ज्यादा से कम, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में है. तो यहाँ पे a क्या है? -6 है, ठीक है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां तक पढ़े. इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप, तो ये टाइम दिया हुआ है, सीधा सीधी टाइम को देख के तुम लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो जो पूछा है मैं यहाँ लिखती हूँ, डिस्टेंस मतलब s पूछा है. जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है यू हैव टू राइट एवरीथिंग हेयर इन दिस आंसर, या जो भी लिखते हो इसमें तुम लोग सबसे पहले लिखोगे गिवन. और देखो गिवन लिखे कैसे करना है. गिवन लिख के कॉमा, जो जो दिया हुआ है. मैंने क्या क्या कहा? v इक्वल्स टू 0, और क्या दिया हुआ है बाबू? और क्या दिया हुआ है? v0. a इक्वल्स टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. ठीक है. टू फाइंड, या तो यहां लिखोगे, और अगर यहां नहीं लिखना है तो इसके नीचे लिखोगे टू फाइंड, या अगर टू फाइंड नहीं लिखते हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, s इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ये निकालना है. तो क्या है तुम्हारे पास और क्या निकालना है, वो एक जगह तुम्हारे पास क्वेश्चन का समरी हो जाना चाहिए. फर्स्ट 1 मिनट में तुम्हारा समरी तुम्हारे पास होगा. अब इसको देख के तुमको दिमाग लगाना है, s निकालना है. तो देखो s का तुम लोग क्या क्या फॉर्मूला सीखे हो. मैं यहाँ पे फर्स्ट सम कर रही हूँ इसलिए सिखा रही हूँ.
एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है, और एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये फॉर्मूला है दो, करेक्ट। अब इस फॉर्मूला में देखते हैं मेरे पास सब चीज है क्या। s पूछा है, u है, u तो नहीं है, अच्छा t है, a है, t है। इस फॉर्मूला में देखते हैं u नहीं है, हाँ रुको, u नहीं है, यानी दोनों जो s का फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है वो भी लिख देती हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इन दोनों फॉर्मूला से ही सिर्फ s निकल सकता है, बट दोनों फॉर्मूला में वी डोंट हैव u। What you have to find? S. If you find S from this formula, you don't have U. U नहीं है. If I find S from this formula, I don't have again U. That means in any case, मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? U. अब U कौन से फॉर्मूला से ढूंढेंगे? Obviously first फॉर्मूला से. तो we will write from first equation of motion से U निकालेंगे. ইপসা বুঝতে পেরেছো? বলো তো আমরা ফার্স্ট ইকুয়েশনটা আগে কাজে দিচ্ছি কেন? U বের করতে। কেন U বের করছি? वेरी गुड, एक्सीलेंट, जाते हमरा s बार करते पारी। s निकालने के लिए तो u चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से पहले हम लोग u निकालेंगे, उसको फिर सेकेंड या थर्ड में किसी में भी पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोल रहा है बेटा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूला को करेंगे हम लोग एनक्लोज करेंगे बॉक्स के भीतर। अब इस फॉर्मूला में v कितना है? 0, u तो निकालेंगे, a कितना था? -6 था ना, 8 तो -6, और a कत, t कत 2। देखो मैंने सब पुटिंग सही किया है क्या? v0 क्योंकि ब्रेक सप्लाई किया है, u को निकालना है, a रिटार्डेशन था, स्पीड कम हो रहा था, एक्सेलरेशन कम हो रहा था, t। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैथ्स को? u इज इक्वल्स टू यू प्लस -12। अगर u निकालना है तो ये +12 इधर आएगा, 0 + 12 12। तो u इक्वल्स टू क्या आएगा? डायरेक्ट लिख दो, u इज इक्वल्स टू 12। इससे समझ आ गया ना? u इज इक्वल्स टू 12, बट यूनिट यू हैव टू पुट मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। तो मेरा फर्स्ट से क्या निकला? जो निकला मैं यहाँ बॉक्स कर देती हूँ, मैंने मेरा u निकाल लिया। अब कौन सा इक्वेशन लगाऊंगी? नाउ फ्रॉम सेकंड से निकालोगे या थर्ड से, तुम्हारी इच्छा। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, from second equation of motion, again you have to write formula. You cannot skip formula, you cannot skip formula and doing sums. You have to write formula s is equals to ut plus half at square. Sometimes ऐसा भी होता है कि बच्चा का पूरा सम सही है, कैलकुलेशन लास्ट में जाके बिगड़ गया, still he or she gets step mark बिकॉज उसने फॉर्मूला लिखा, सम्स किया। तो कभी कभी टीचर का अगर ये हो गया तो उसको फॉर्मूला में भी हाफ मार्क्स मिल सकता है, पूरा सम लास्ट में गलत होने के बावजूद। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, तुम एक सम को कैसे उसको लिख रहे हो। मैम को का समझ में आ गया कि तुमने पूरा सही बना रहे हो, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन सही है, देन यू कैन गेट मार्क्स इन फॉर्मूला 2। और सिर्फ फॉर्मूला लिख के बैठ जाओगे अगर सम नहीं है तो वैसा नहीं है कि फॉर्मूला लिखने पे मुझे मार्क्स मिल जाएगा, सब जगह फॉर्मूला लिख के आ गए। तो s कितना है? s यू हैव टू फाइंड आउट, देवप्रिया s निकालना है। u कितना ढूंढे हम लोग? देख देख के बताओ। और टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। 12 + 2 + हाफ, a कितना है? t कितना? अच्छा, अब इधर एक गलती जो बच्चे करते हैं, 70% t स्क्वायर है और बच्चे लोग यहाँ पे t स्क्वायर की जगह लिखते हैं, t कितना है? 2 सेकेंड, सिर्फ 2 लिखते हैं t, बट इट t स्क्वायर मतलब 2 × 2, इसका स्क्वायर डबल बार लिखना पड़ेगा। नाउ कैसे करोगे इस सम को? s इज इक्वल्स टू 24। अच्छा, इसको अभी 2 को काट देते हैं, तो क्या बचा? -6 × 2 कितना होता है? -12। एक बार में लिख दूं तो s कितना आया? 12। अगर यूनिट नहीं दे रहे हो तो हाफ मार्क्स कट होगा। तो देखो इस सम में मैंने तुम लोग को क्या क्या सिखाया। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? गिवन के बाद टू फाइंड, जो निकालना है, गिवन
टू फाइंड, सोल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला एडेड होगा, तब तक तुम लोग साइड में सोच लोगे कौन सा फॉर्मूला से कैसे सम बनाना है हम लोग को। फॉर्मूला से जो निकालना है उसको बॉक्स, अगेन मैंने यहाँ दो फॉर्मूला यूज किया तो दोनों को मैंने बॉक्स किया है। और लास्ट, अगर टी स्क्वायर कहीं है तो डोंट मिस द टी स्क्वायर वाला पार्ट, डोंट राइट वन टाइम टी। लास्ट, don't forget to mention unit, if you are missing unit you will lose marks। पूरा सही होने के बाद भी you will lose marks, ठीक है। कितना मार्क्स लूज करोगे? हाफ मार्क्स फॉर यूनिट, नॉट गिविंग यूनिट। तो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। क्लियर? फुल डन? नाउ सेकेंड सम, राइट डाउन second sum. This is a question given to you. Now 2-3 sums you do with me, after तुम लोग खुद करोगे। hello now first sum, what I have told, how to start sum, by reading question thoroughly, nicely। so let's read question with full concentration। a bus starting from rest, do you get any idea if a bus starts from rest? Jaya, a bus starts from rest, उससे कुछ भी निकल के आएगा कि आगे पढ़ने लगे? a bus starts from rest, अब बस कुछ आएगा उससे कुछ लिखेंगे? बस नहीं। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कुछ से कुछ मिला? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का वर्ड से, रेस्ट मतलब जीरो से स्टार्ट किया, तो जीरो से स्टार्ट किया तो तुम उसमें क्या लिखोगे? क्या जीरो होगा? स्टार्ट्स मतलब क्या जीरो होगा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? यू और वी? यू, इनिशियल यू, फाइनल वी, तो u equals to 0। now moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square, तो 0.1 meter per second square क्या दिया हुआ है श्रीजा? जीरो, मैंने क्या कहा था? या तो एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तुमको पहचानना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन। तो दिस इज ए फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स यानी क्या दिया हुआ है? टाइम हर एक बच्चा पहचान लेता है, इसलिए टाइम अगर तुम ढूंढ रहे हो तो ये ठीक है, तुमने किया है, वेरी गुड, बट टाइम जनरली हम सब कर सकते हैं। यू और वी ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि यू कौन सा है, वी कौन सा है। उसके बाद फाइंड आउट ए क्या दिया हुआ है माइनस में कि क्या। अब 2 मिनट्स को मिनट्स में नहीं रखेंगे, किस यूनिट में लेके जाएंगे? मिनट्स को सेकंड में। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, अब बताओ यू दिया हुआ है तो v पूछा है कि u ही पूछा है? फिर से v पूछा ऑब्वियसली, अगर u गिवन है 0 तो स्पीड यानी क्या चीज पूछा है? v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल, कौन सा अल्फाबेट पूछा है? डिस्टेंस यानी डिस्टेंस को किस अल्फाबेट सकते हैं? s। तो क्या क्या पूछा है? v पूछा है और s पूछा है, तो क्या गिवन लिख पाओगे जो मैंने ऊपर लिख के दिया? क्या क्या गिवन है बताओ? u0, a 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम लिखो 2 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड में करना है, तो मेंशन गिवन, मेंशन आंसर गिवन, राइट डाउन गिवन ऑफ योर ओन। देखो बोर्ड में जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंगली खुद लिखो। गिवन 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 u0, a 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 2 मिनट्स। मिनट्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे? 2 into 60, 120 seconds, 120 seconds, time should be in second। now to find, Debapriya, what you have to find? To find v is equals to question mark, s equals to question mark। now you have 3 equation of motion, खेलना उसी में से है। 3 equation of motion, तो यहां लिखते हैं v is equals to u plus at। क्या v इस फॉर्मूला से निकल जाएगा रिधिमा? तुमको v निकालना है, किस फॉर्मूला से निकालोगी? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट, क्योंकि u तुम्हारे पास है, a है, t है, सब पुट कर देंगे v आ जाएगा। फिर s किस फॉर्मूला से निकालोगी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या इससे निकल जाएगा? हाँ, अगर u नहीं भी, v नहीं भी निकालते थे तो भी इस फॉर्मूला से हमारा s आ जाता। तो यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड v को बॉक्स करना, यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड s, डू इट। क्या
यहाँ पे तो v अलग से मुझे पूछ लिया तो मुझे निकालना ही पड़ेगा. अगर v नहीं पूछ के सिर्फ s पूछता तो इससे डायरेक्ट हो जाता, बिकॉज वी हैव u, वी हैव t, वी हैव a, वी हैव t. तो यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड दिस v एंड s. चलो ये खुद से फाइंड आउट करो और इसका आंसर बताओ फाइनल. सो व्हाट इज योर आंसर फॉर v? 12 meter per second. What is s? 720 meter. Exactly. Very good. 2 marks for your sums. For this sum. Very good. 12 meter and 720 meter. Now third question. Question number 3. A different type. Sum. The stone is thrown vertically upwards with velocity 5 meter per second. If the acceleration of the stone is 10 meter per second square in downward direction, find the height attained. Find the height attained. Find the height attained by the stone and how much time needed to reach there. How much time needed to reach there? Question mark. हैं, पढ़ रहे हैं बाबू. यहाँ पे सब कुछ पहले मैं फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को हम लोग को थॉरो रीड करना है, एक एक वर्ड टू वर्ड कुछ हम लोग निकल सकते हैं क्या उस क्वेश्चन से, क्या चीज हम निकाल सकते हैं. ठीक है, जिसको पूछूंगी वही बताना. स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. अब बताओ कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, मैंने कुछ सिखाया था, वी. A stone is thrown vertically upwards. V क्या V? 0. आंख बंद करके ही a stone is thrown vertically upwards. V 0. ऊपर जाके फोटो खिंचाओ चलो V. ठीक है, तो थ्रोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, V की 0. अब जो दिया हुआ है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या दिया हुआ है? U. अगर V 0 है तो जो दिया हुआ है वो U है. फर्स्ट लाइन में ही बच्चे गड़बड़ करके बस फिजिक्स बहुत टफ है, अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैम भी यू लिखा दे रही है, कभी वी लिखा दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो मैंने ट्रिक्स पहले ही बता दी है कि अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, क्या 0 पुट करोगे? वी 0. तो जो दिया हुआ है वो कौन सी वेलोसिटी दी हुई है? u 5 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन में बस इतना ही ट्रिक है, u और v तुम लोग को बोलेंगे नहीं, सिर्फ बोल देगा वेलोसिटी इतना है, तुमको सोचना है ये v है कि 0. तो मैंने क्या कहा, क्या श्रीजा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या 0? u. अ थिंग, ऑब्जेक्ट कमिंग टू रेस्ट, कमिंग, v 0. ब्रेक्स आर अप्लाइड, क्या 0? v 0. स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स, स्टोन थ्रोन आउटवर्ड्स, regular. If the acceleration is 10 meter per second in downward direction, फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड. अच्छा, अगर चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है कि टुवर्ड्स ग्रेविटी है? ग्रेविटी के अगेंस्ट है. तो ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. क्या हम चीज नीचे ही फेंक रहे हैं? ये तो एक्सेलरेशन नीचे बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम तो ऊपर फेंक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन पलट जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा. सुन, जानबूझ के एक्सेलरेशन दिया हुआ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ताकि हम माइनस पुट करें अपवर्ड डायरेक्शन का. एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है डाउनवर्ड का, तो ये हम क्या पुट करेंगे? ए मेरे क्वेश्चन के लिए भाई माइनस होगा. ठीक है, जब भी हम कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है. फाइंड द हाइट. हाइट का मतलब, हाइट तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में आता ही नहीं है. हाइट का मतलब क्या निकाला है? डिस्टेंस. हाइट मतलब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, कि स्टोन कितना ट्रेवल किया. तो हाइट का मतलब s निकालना है. हाउ मच टाइम माने की बार करते हैं एंड हाउ मच टाइम टेकन बाय द स्टोन, तो इस टाइम t भी निकालना है. तो गिवन लिख पाओगे? राइट डाउन गिवन. फास्ट फास्ट फास्ट.
गिवन, मुझे बताओ गिवन क्या क्या है। रुको, v 0 कॉमा u 5 मीटर पर सेकेंड कॉमा एक्सेलरेशन कितना a माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बस टू फाइंड, बताओ, रुक जाओ, टू फाइंड s क्वेश्चन मार्क और t क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अभी दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि s कौन सा चीज पुट करके v निकल जाएगा। पहले फर्स्ट लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या इसे v दिया हुआ है, इधर देखो ऐसे करोगे रफ में, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t नहीं दिया हुआ है, तो u कैसे निकले, ओ u दिया हुआ है तो t आ जाएगा इस फॉर्मूला से, फर्स्ट फॉर्मूला से t आ जाएगा। फिर s निकालना है, s तो फिर सेकंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला, तो हम लोग आंसर में v नो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन है वो आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला बताओ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फिर बॉक्स कर दो, फ्रॉम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पुट v कितना, 0 इज इक्वल्स टू यू पुट करो 5, a पुट करो -10 और t यू हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले t निकालो, फिर s निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक कौन सा फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। s निकालने के लिए ये चाहिए, तुम्हारी इच्छा, कुछ भी एक पुट करके फाइंड आउट फर्स्ट t एंड देन फाइंड आउट s। इट्स योर टास्क, फाइंड आउट v एंड फाइंड आउट s। t बेरिएगा से, हाउ मच t, 5 या हाफ, हाफ ही होगा, 5 कैसे होगा, ये 5 उधर जाएगा तो -5 हुआ। एक सेकेंड, पहले 5 को इधर भेजो, ये तो है -5 इज इक्वल्स टू -10t, माइनस माइनस कटा, 5/10 कितना होता है, इज इक्वल्स टू t, तो यानी हाफ, हाफ यानी 0.5, 0.5 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू t। वेरी गुड, सेकेंड पुट करो। हाँ क्या तनुश्री, ध्यान से बाबू, मैथ्स को ध्यान से समझो, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये यहाँ से फटाक से नहीं हटेगा। रॉन्ग, रॉन्ग, एकदम रॉन्ग। इधर देखो, तुमने +5 और -10 को इधर जो किया है वो बहुत गलत प्रोसेस से किया है। तुम बॉडमस अगर प्रोसेस कभी सीखी होगी पहले 6-7 में, बॉडमस में पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब। तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर जो आंसर आएगा उसके संग जो करोगी। क्लियर, टी आया। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, एस निकालना है, खुद से ढूंढो एस। आ गया, फ्रैक्शन पुट करले हाफ मार्क्स यूज करबे, फाइंड आउट इन डेसिमल, फाइंड आउट एस। अच्छा, टी को हाफ पुट करके ही सम बनाओ, नहीं तो और गलत होगा। रुको, s इज इक्वल्स टू यू टी, u কত, u হচ্ছে 5, s ইজ ইকুয়ালস টু 5 ইনটু টাইম কত, হাফ, হাফ পুট করলেই ভালো করে সাম হবে, হাফ, a কত -10, t কত, হাফ ইনটু হাফ। देख लो पुटिंग, एकदम अब समझ लो कि तुम लोग के लिए ये सब सम जो है गलती का जगह है बच्चों का, जितना कॉशियसली करोगे उतना कम गलती होगा। 5 इंटू 2 क्या लिखोगे, 5/2 लिखोगे, सुंदर से, प्लस। अब देखो जहां तुम कुछ कट सकता है, इधर 2 और -10 कितना से कटेगा, -5, तो -5 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4। जितना ब्रैकेट्स दोगे उतना कम कॉम्प्लिकेशन लगेगा बाद में।
अब 5/2 तो 5/2 ही रहेगा, 5/4 को प्लस माइनस माइनस बाहर कर दो 5/4। नाउ एलसीएम से ये फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा? 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। तो ऊपर क्या आएगा? 10, 2 2 जा 4 यानी 10 माइनस 5 यानी 5/4। नाउ 5/4 को 5/4 में छोड़े हो, then you will lose again marks. Find out in decimal. 5 4 1 जा 4, 1.0, 2 जा 8, 2 0, 1.25 मीटर रख सकते हो मार्क्स, अगर तुम लोग को छोड़ के आना है तो। थोड़ा मैंने तो बार बार बोल दिया, फिर तुम लोग पूछ रहे हो। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, डेसिमल में करना है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? देखो मैं तुम लोग को एक एक सम का, न्यूमेरिकल का प्लस माइनस भी करके दे रही हूं कि तुम लोग सम कैसे बनाओगे। उसके बाद तुम लोग की कॉपी में अगर तुम लोग का शॉर्टकट मिला, कुछ यूनिट्स मिस हुआ, तो इसका मतलब यू आर टेकिंग इट कैजुअली, you are not practicing or you are not doing paying attention to this. Next sum fully खुद का होगा, तुम लोग फुल खुद करोगे। उसके बाद 10 सम होमवर्क, फिर छुट्टी। कहाँ जाओगे? तनुश्री कहाँ जा रही है? ओके, क्वेश्चन 4। A train कब जा रही हो तनुश्री? Brakes are applied. मैंने कहा सम के स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेट बिल्डअप करने के लिए, इसलिए तुम लोग बातें हो रही है। ब्रेक अप्लाई किया है, इसका मतलब v0, और एक्सेलरेशन जरूर नेगेटिव में आएगा। मैं अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं दूं, तुम लोग को खुद से नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। Now this sum, first find given and then मुझे उसके बाद बताओ कि आंसर क्या, गिवन का क्या क्या लिख रहे हो। सौजन्या তুমি আমাকে পুরো गिवनটা বলবে, বলো गिवन বলো, বলো কি কি गिवन लिखबो আমি, बोलो मैं क्या गिवन लिखूं। बोलो गिवन क्या होगा। इक्वेशन देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन बताएगा गिवन? जया बता पाओगे गिवन? बताओ गिवन क्या क्या। सिर्फ मुझे गिवन बता, कौन क्या है।
u 90 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड, u इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। आगे बोलो। ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसका मतलब कुछ नहीं निकाल पाई तुम? ब्रेक अप्लाई किया है, क्या है उसका मतलब? ब्रेक, ब्रेक v0, ब्रेक मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, v0, वेरी गुड। आगे। ए कत? वेरी गुड, -0.5 इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोले तो a इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तारपरे हाउ फार द ट्रेन विल गो, क्या निकालना है? फार माने हाउ फार, हाउ फास्ट ना, हाउ फार, डिस्टेंस। हाउ फार मतलब डिस्टेंस, ठीक है। अब 90 किलोमीटर पर आवर को उसमें ही हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको चेंज कर दो। कैसे करोगे? इनटू इज इक्वल्स टू 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज कर दो। नाउ अंकुश, कौन सा फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे एस के लिए? हाँ, पहले वाला क्यों? एस तो सेकेंड फॉर्मूला से होता है, तो बताओ फर्स्ट क्यों बताया तुमने? अगर इससे फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड कुणाल, इसमें टी नहीं है, तो टी निकालने के लिए मुझे फर्स्ट यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आप क्या निकालोगे? सबसे पहले t, और t जो आएगा उसको सेकेंड में पुट करोगे। फाइनल हम्म 50 सेकेंड्स। सही से एकदम दिमाग लगा के दोबारा कर लो। अगर मेरा आंसर तुम लोग के साथ 50 समथिंग में देखना पड़ेगा। v कितना है? 0 इज इक्वल्स टू यू, यू कितना आया? u चेंज करने के बाद कितना आया बताओ? 19 इंटू 5/18, 25, ये आया 25। u प्लस 80, a है -0.5 इंटू टाइम, तो ये उधर जाएगा तो -25 इज इक्वल्स टू -0.5 t, माइनस माइनस कट हो गया, तो 25 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल्स टू t। 5 कटा ऊपर गया, यानी 550 इज योर आंसर। 50 सेकेंड्स। এই জিনিসটা নিজে বুঝে করো, -25 উধার গয়া है ना, 0.5 t। ओके, सेकेंड वाला आंसर आया एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। द ओपन द
Very good.